कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार, के लिए आदरणीय प्रणाम। और कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सब ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए और ढेर सारा हमें प्यार दीजिए। ये जो हमारे सुबह का काम होते हैं वो सभी हमने अच्छे से निपटा ली। और फिर निपटाने के बाद मम्मी भी उठ गए थे आज सुबह, तो मम्मी भी अपने कामों में लग गए हैं। मम्मी सुबह सुबह क्या कर रही है हम आप सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों मम्मी साग काटने के लिए, हमारे यहाँ पर फांसुल बोलते हैं दोस्तों, उसको अच्छे से तैयार कर रही है। आज गए चाय बनाने के लिए, तो दोस्तों हमारा गैस सिलेंडर पूरा ख़त्म हो गए थे, उसमें गैस ही नहीं थे थोड़ा सा भी। तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके चाय तो दोस्तों फाइनली बन गए। तो सभी ने चाय पी लिए और चाय पीने के बाद पापा जा रहे हैं गैस सिलेंडर नहीं लाने के लिए, क्योंकि पैसे तो अभी पापा के पास भी नहीं थे। फिर कहीं से भी पापा जुटा करके ले आए। और दोस्तों गैस सिलेंडर अगर नहीं लाएंगे तो किस चीज़ पे हम खाना बना करके खाएंगे, क्योंकि सभी लकड़ी अभी गीले हैं, सूखे भी नहीं हैं। थोड़ी सूखते हैं तो ऐसी लकड़ी लेकर के दोस्तों खाना बना लेते हैं। थोड़ा सा कंडे रहते हैं मम्मी पाते हुए, तो वो भी सूखे रहते हैं। तो 2-3 लकड़ी और कंडे के साथ तो बन ही जाता है एक टाइम, और एक टाइम गैस पे बनाते हैं दोस्तों। और इधर दोस्तों अभी हम चूल्हे पे आग जला करके है। तो हमारा साग दोस्तों पक गए, क्योंकि सबसे पहले हमने भात बनाए आग जला करके, और भात बन गए तो हम साग भी रख दिए थे। तो 4-5 सीटी में दोस्तों हमारा साग भी पक गए बहुत अच्छे से। आज कुकर में ही साग पकाए, क्योंकि ये खिसारी का साग है दोस्तों, तो इसीलिए। और इधर साग पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गए, तो मम्मी को बहुत कस के भूख लगी है। तो मम्मी बिना छौंके ही, यानी बिनका तड़का लगाए ही मम्मी मांग रहे थे सूखा साग, तो हमने मम्मी को खाने के लिए दे दिए। और इधर उसे अच्छे से मिलाने के बाद हम जो चावल का पानी रखे थे तो उसमें हम फेंट देते हैं, ताकि हमारा साग बहुत और भी ज़्यादा टेस्टी लगे और हेल्दी बने, और बहुत अच्छे खाने में भी लगते हैं दोस्तों। और इधर हम तड़का लगाने के लिए चूल्हे पे चढ़ाई हुई थी, और उसमें थोड़ा सा लहसुन का पत्ता और मिर्च सूखे और आदि लहसुन का पेस्ट बना करके साग को दोस्तों हमने बहुत अच्छे से तड़का लगा दी। और क्योंकि दोस्तों मम्मी का ये फेवरेट साग है, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत खाते भी है भात साग दोस्तों। तो ये साग बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बिगड़ जाते तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती। बनाई, क्योंकि मेरे हाथ का तो दोस्तों कभी भी खाना नहीं बिगड़ते हैं, फिर भी आज मैंने बहुत अच्छे से बनाई, क्योंकि ये साग दोस्तों हमें भी बहुत पसंद है। और जब तक मम्मी खाना वाना खाए हम भी खाए, तब तक पापा गैस लेकर भी नए गैस लेकर के आ गए, और कुछ खाने के लिए भी लेकर के आए हैं। तो वही हम रियान सायंस को दे रहे थे। पर ये लग रहा है दोस्तों सूखी केक है, पीले भी है और थोड़ा सा इसमें हरा हरा फेटा हुआ है, तो वही है। तो हम आप सभी को दिखाते हैं। पर आते ही रियान सारा पैकेट पकड़ ली और किसी को नहीं दे रहे थे, फिर भी हमने उसे प्यार से समझाए, तो थोड़ा बहुत हमें भी दी और अपने बाबा जी को भी दी और दादी को भी दी, सभी को दी, और सभी को हमने थोड़े थोड़े दिए। और दोस्तों गैस इतना ज़्यादा महंगा है कि क्या बताएं। 1900 का, पूरा 1900 का दोस्तों गैस पड़े, बहुत ज़्यादा महंगा है। हम सब के यहाँ पर गैस का है तो लेना तो पड़ेगा, क्योंकि भूखे तो नहीं रह सकते हैं, खाना तो खाना है जीने के लिए दोस्त। आप सभी से बातें करते करते दोस्तों हमने सभी काम कर ली, तो बर्तन भी कर ली, जल्दी जल्दी धो ली, झाड़ू भी लगा ली हमने। और दोस्तों बर्तन को धो करके आज धूप में रख दिए थे, तो सभी सूख गए हैं, तो हम घर में बर्तन को रखाते हैं। और बर्तन रखने के बाद दोस्तों जो जो बर्तन का हमें काम लगने वाले थे चूल्हे के पास ही बाहर रख दिए, वो नहीं रखे। और इधर हम एक पटिया बिछाए दोस्तों, और उस पर हम
चूड़ा दोस्तों और मुरमुरा चेक कर रहे हैं कैसे हैं। और मम्मी गुड़ भी लाई है क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा कभी काल ख़राब मिल जाते हैं, तो इसलिए हम खोल के अच्छे से चेक करेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ बनाना है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले गुड़ हमारा बहुत अच्छे होना चाहिए ताकि ये चीज़ बहुत अच्छे बने, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और जल्दी बनेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए गुड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। और इधर हम गुड़ को साइड में रख दिए और चूड़ा था दोस्तों, चुड़चुड़ा बोलते हैं, तो उसे भी हम अच्छे से हाथ पे लेकर के चेक कर रहे थे कैसे लाए हैं। तो ये तो बहुत अच्छे थे दोस्तों। और फिर हम इसको थोड़ा सा देख करके साइड में रख दिया और थोड़ा सा हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं क्योंकि दूसरे घर क्या रहते हैं दोस्तों दुकान पर का, तो कुछ उसमें पड़े ही रहते हैं, मिट्टी हो गए जैसे धान हो गए दोस्तों, क्योंकि धान ही का चूड़ा बनते हैं तो बहुत कचरे हो सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी चीज़ इसमें से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और थोड़ा सा फटक लेंगे दोस्तों, तो इसमें धूल मिट्टी भी रहेंगे तो वो भी बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए हम सभी को अच्छे से फटक लेंगे। और हम यहाँ पर काम कर रहे थे दोस्तों और रियांश को बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रहे थे, वो मुरमुरा के बोरे पे चढ़ चढ़ के दोस्तों खेल रहे थे। और अभी हम निकाले नहीं थे मुरमुरे, और जब निकालेंगे तो सभी इधर उधर कितना बिखेरेंगे इसके आप सभी देखना। और मम्मी भी हमारा आज कामों में बहुत ज़्यादा हाथ बटा रही थी क्योंकि अकेले ये काम होने वाले इसीलिए हम दोनों मिलकर कर रहे थे। और इधर हम सारा चूड़ा को फटक लिए तो एक साइड में रख देते हैं और हम मुरमुरा का बोरे को खोलते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी बोरा पैक थे तो देखे नहीं थे कैसा है कैसा नहीं। तो ये रहा दोस्तों, हमने बोरी खोली और ये रहा हमारा मुरमुरा। तो मुरमुरा तो बहुत साफ़ लग रहे हैं देखने में दोस्तों और बहुत कुरकुरे भी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। गर्दा नहीं हुआ भितरी हुए पहुँच क्या नहीं क्या नुरियांसी खल हमारा बहुत अच्छे बहुत क्रंची लग रहे हैं दोस्तों देखने में। और जितना साफ़ होना चाहिए मुरमुरा उतना साफ़ है, क्योंकि कभी काल लाते हैं ना दोस्तों बोरा में बंद रहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मुरमुरे में गर्दे उड़ते हैं दोस्तों, गर्दी जैसे कुछ रहते हैं, तो वैसा कुछ नहीं थे, बहुत अच्छे थे। इधर हम मुरमुरे को दोस्तों जोख रहे थे, हमारा गांव का किलो तराजू है दोस्तों, जैसे कांटा वाला जोखने वाले होते हैं, ये हमारा गांव का है दोस्तों किलो तराजू। इसी से हम जोख रहे थे दोस्तों, और ये क्यों जोख रहे थे हम आप सभी को अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमें ये 3 किलो निकालना है दोस्तों, तो हम 3 किलो जोख करके निकाल देते हैं। और इधर हम मुरमुरे को जोख रहे थे और रियांश सायंस खा भी रहे थे और बहुत ज़्यादा इधर उधर बिखेर भी रहे थे, इसीलिए मम्मी बहुत ज़्यादा उस पर चिल्ला रहे थे। फिर बच्चों पे तो कोई असर ही नहीं होते हैं। खाते खाते नाकों में भी दोस्तों मुरमुरे घुसा लिए थे तो बहुत ज़्यादा छीके, तो फिर निकल गए और फिर भी इतने ज़्यादा खा रहे थे निकाल निकाल के और खा रहे थे दोस्तों, और अपने सर सब पे भी कान सब पे डाल रहे थे और भीतर चले जाते, तो इसीलिए हम डांट रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे दोनों और वो खेल रहे थे। और फाइनली हमारा वहाँ का पूरा काम दोस्तों हो गए और फिर हम आ गए चूल्हे के पास। तो हम चूल्हे भी ले आए और गैस सिलेंडर भी बाहर ले आए घर में से, और इसे हम जला लेते हैं। तो हम पहले बाहर सिलेंडर को रख देते हैं क्योंकि चूल्हे के पास हमें तो बहुत ज़्यादा करीब नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हम सबको पहुंचा सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा चूल्हे से दूर रखना पड़ता है। तो हम दोस्तों जला लेते हैं पहले, और मुझे नई सिलेंडर लगाने भी नहीं आते थे, तो हम एक ननद को बुला कर के लाए थे, तो वही नई सिलेंडर लगा दी दोस्तों। और इधर हम जैसे इस आग जलाए चूल्हे में तो रियांश हमारे पास आ गए, प्रकट हो गए ही, बोल रहे थे मम्मी पानी पीना है, तो घर में से गिलास लेने जा रहे थे। बहुत ज़्यादा खाए थे तो उसे प्यास लग गई थी, तो इसीलिए पानी पीने जा रहे थे। और इधर हमारा कढ़ाई गर्म हो गए थे, तो हम कढ़ाई में चूड़ा को पहले भून लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जो हम बनाने वाले हैं तो इसके लिए हमें चूड़ा बहुत अच्छे से भुना हुआ चाहिए दोस्तों, क्योंकि भुना हुआ नहीं रहेंगे तो ये हमारा क्रंची भी नहीं बनेंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसे हम पहले अच्छे से भुनेंगे। तो गैस पे तो बहुत अच्छे से दोस्तों भुन जाते हैं, पर चूल्हे पे ना कभी कल ख़राब हो जाते हैं, आग अच्छे से नहीं जलते।
अलग से इशारा करते। चूरा को भुनने के लिए दोस्तों बहुत अच्छे आग जलने चाहिए, तो बहुत अच्छे से ये भूनते हैं। और दोस्तों देख सकते हो कितने जल्दी हमारा चूरे भी भुन गए। तो जो हमारा भुन गए हैं तो हम अलग बर्तन में रख लेते हैं। और आँच हमने थोड़ी सी आग कम कर दी है ताकि जले ना, क्योंकि कढ़ाई देख सकते हो कितने ज़्यादा जल गए थे, क्योंकि बहुत पतले कढ़ाई है तो इसमें बहुत अच्छे से भुन जाते, तो इसीलिए हम इसी में चढ़ा दिए होने के लिए। और इधर हमारा सारा चूरा भुन गए थे। तो वहाँ पर दोस्तों अंधेरा जैसे हो रहे थे, कुछ अच्छे से दिख नहीं रहे थे, तो हम आंगन में ले आए चूल्हे सभी को, और आंगन में ही सभी बनाने लगे। और वहाँ पर रियांश भी जा कर के बैठ जा रहे थे चूल्हे के पास। और जब हम गैस पे खाना बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगते हैं कि बच्चे कहीं आसपास ना रहे, क्योंकि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए आए तो हमारे आगे पीछे बैठ रहे थे। फिर गुड़िया लेकर के दोस्तों खेलने लगे। और इधर हम चूल्हे जलाए थे तो उसमें थोड़ा सा पानी दोस्तों और गुड़ डाल दिए थे, और वो अच्छे से जब तक पक रहे हैं तो हमें धीमी आंच पे पकाना पड़ता है और बीच बीच में चलाना भी पड़ता है। तो जब तक वो पक रहे थे तब तक हम मुरमुरे को अलग हांडे में रख लेते हैं निकाल करके, ताकि जब हम मुरमुरे का लड्डू बनाएं तो हमारा लड्डू वो बिखरे ना, बहुत अच्छे बने, क्योंकि थोड़ा ना टाइम लगते हैं उसको सेट होने में, तो इसलिए जल्दी हाँ ये भक्का जब तक हम मुरमुरे निकाल रहे थे तब तक हमारा वो जो होते हैं लड्डू बनाने वाला पाक बोलते हैं दोस्तों, वो हमारा गुड़ बहुत अच्छे से पक गए थे। तो इसमें हम डाल देते हैं, पहले हम चूड़ा का लड्डू बनाएंगे दोस्तों। जो चूड़ा हम बहुत अच्छे से भुने थे, क्योंकि चूड़ा का लड्डू बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ मिस्टेक हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बिखरने लगते हैं, अच्छे से नहीं बनते हैं। तो पहले इसी चीज़ का हम लड्डू बनाएंगे, तो 2 बार बनेंगे दोस्तों। तो हम जितना उसमें कढ़ाई में हमारे आएंगे तो उतना हम डाल रहे हैं, और बीच बीच में चला भी रहे हैं, वो कर दिए हैं, क्योंकि नीचे का हमारा दोस्तों जल सकते हैं, तो हमें धीमे धीमे आंच पे पकाना भी पड़ता है। और इधर हमारा सभी अच्छे से मिल गए थे तो हम पकड़े हुए थे, और मम्मी सभी को नीचे सूप में रख रहे थे। नहीं करा भेली पाक हाँ गीला नमक से चूरा हैं नहीं बरगन फिर सभी रख लिए। और दोस्तों इस बार का ना गुड़ उतना अच्छे नहीं है, देख सकते हो कढ़ाई में कितने गुड़ लगे हुए हैं, क्योंकि गुड़ में हल्दी भी डले हुए हैं और थोड़ा सा मैदा डाल दिए हैं, तो अच्छे गुड़ नहीं है। गुड़ में पैसे भी लग गए और अच्छे भी नहीं हुए। और जैसा भी हो दोस्तों ले आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वापस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है। और जो सामान बाज़ार के दिन दोस्तों लाते हैं तो वो एक्सचेंज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाज़ार का दिन ही उसे एक्सचेंज कर पाओगे, नहीं तो एनी टाइम जाओगे तो आप नहीं दूसरे दिन एक्सचेंज होंगे, तो इतना टाइम भी नहीं है। और कल ही त्यौहार है दोस्तों, सभी बातें को चलते हैं अपना लड्डू बनाने। तो इधर हम जो चूड़ा को गुड़ मिला करके रखे थे तो सूप में थोड़ा थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए तो हमारा लड्डू बहुत अच्छे से बने और जल्दी भी बन जाए, क्योंकि गर्म रहेंगे तो इतने अच्छे से नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा हाथ पे बिखरेंगे। और जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। और मम्मी भी बना रही है, क्योंकि अकेले ये तो बनने वाले हैं नहीं, क्योंकि ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो फिर भी नहीं बनेंगे, और ज़्यादा गर्म भी रहेंगे तो नहीं बनेंगे। तो इसको ये मीडियम जानते होंगे दोस्तों, मीडियम में बनाना पड़ता है, और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगते हैं पर बहुत जल्दी बन जाते हैं, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगते, बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मम्मी जल्दी जल्दी बना रहे थे, देख सकते हो। और जितना हम बना रहे थे उससे ज़्यादा रियांश आयंस हमसे खाने के लिए मांग रहे थे, और एक दो बच्चे जो उसके साथ खेल रहे थे तो वो भी उसी के साथ बैठे थे कि कब बने और कब हमारे मुंह में आए, क्योंकि बच्चों सबके कुछ भी बनते हैं तो बच्चों को दोस्तों उसी पे ध्यान रहते हैं कि कब हमें बड़े खाने के लिए दे, कि हम भर पेट खाएं। तो हम बोल रहे थे जब तक बनेंगे तब तक आपसे बैठे रहो, आप सबको भी देंगे खाने के लिए। तो वो सब वहीं पर बैठे थे, सभी को बन जाएंगे तो हम देंगे। और रियांश तो हम बना रहे थे और उसमें से ले लेकर खा भी रहे थे, क्योंकि उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। आज चूड़ा का लड्डू बन गए थे दोस्तों, तो मुरमुरा का लड्डू भी बना रहे थे। तो मुरमुरा का लड्डू दोस्तों बहुत जल्दी बन रहे थे, चूड़ा का लड्डू से जल्दी बनते हैं, तो जल्दी जल्दी हम भी बना रहे थे और जल्दी जल्दी मम्मी भी बना रहे थे। और रियांश बीच में बैठ कर के खा रहे थे, और उस बच्चों सबको भी दोस्तों हम दिए थे, तो वो सभी अपने अपने घर चले गए खाने के लिए, और आयंश भी उसी के साथ खेलने चले गए। तो हमारा चूड़ा का भी लड्डू बन गए।
और मुरमुरे का भी दोस्तों लड्डू बन ही गए हैं। तो अब तिल का लड्डू बनाना है, तो इसीलिए हम इधर बना भी रहे थे और गैस पे हम दोस्तों मीडियम आंच करके हम उसमें गुड़ और पानी रख कर के रख दिए हैं, ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। क्योंकि ये बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो बहुत टाइम निकालना पड़ता है ये बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ताम झाम लगते हैं इसमें, जितने सोच सकते हो दोस्तों उससे ज़्यादा। और थोड़ा तो दोस्तों बनते नहीं हैं, आप सब वीडियो में देखना कितने ज़्यादा बने हैं और क्यों बने हैं इतना ज़्यादा, वो भी हम आप सभी को बताएंगे। पूरे का लड्डू थे वो बन गए थे, तो हम इसको अलग बर्तन में रख रहे थे, क्योंकि तिल का लड्डू भी हमें बनाना था, तो हम किस में रखते, तो इसीलिए। तो जो बड़े बड़े लड्डू थे दोस्तों वो हम ऊपर से रखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे लड्डू भीतर ज़्यादा उसमें आएंगे और बड़े बड़े से जल्दी भर जाएंगे दोस्तों। तो सभी लड्डू जो ठंडे हो गए थे वो भी रख रहे थे, क्योंकि ठंडे ख़राब नहीं होंगे और जो गर्म रहते वो थोड़ा सा दब के फूट जाते। तो जो अच्छे अच्छे थे वो रख रहे थे, और बीच बीच में दोस्तों मुरमुरे भी रख रहे थे, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही रखना पड़ता है, हम सब ऐसा ही रखते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी बिखरने लग जाएंगे, हवा जब इसमें आ जाएंगे, तो इसे बहुत अच्छे से ढक के रखना पड़ता है, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। और इधर हम बना रहे थे और मम्मी का खाने का मन हो रहे थे, टेस्ट मम्मी चेक कर रहे थे कितने मीठे हैं, तो मम्मी खा भी रहे थे। और आयंस खा लिए थे तो फिर लेने आए थे, तो फिर ले करके खाने लगे। और इधर हम सभी लड्डू को एक बर्तन में भर के रख रहे हैं, क्योंकि चूड़ा का दोस्तों हांडी में हम रखे हैं और जो मुरमुरे का है वो हम अलग बर्तन में रख देते हैं, और तिल का भी अलग बर्तन में रख देंगे। और इतना बने हैं दोस्तों, सो हमारा हाथ दुख रहे थे बनाते बनाते, और टोटल दोस्तों 3 घंटा हो चुके हैं, और अभी दोस्तों तिल का बने भी नहीं है, मुरमुरा और चूरे का ही बने हैं। और फिर दोस्तों शाम होने वाले और शाम का सभी काम बाकी है। आज सुबह से ये सब का चक्कर में, बनाने का चक्कर में दोस्तों ज़रा सा भी आराम नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा काम काम इधर से उधर इधर से उधर भागते ही रहे। बना पाए वो इसलिए ताकि रात हो जाएंगे दोस्तों तो कुछ भी नहीं दिखेंगे, और सवेरा रहेंगे तो अच्छे है जल्दी बन भी जाएंगे। और इधर ये सभी काम निपटाने के बाद सभी हम लड्डू को अलग अलग बर्तन में रख के साइड में रख दिए, और जब तक हमारा गुड़ भी पक गए थे तो हम इसमें तिल डाल दिए और अच्छे से फेंट करके, और तिल का भी दोस्तों लड्डू बनाने लगे। तो तिल का लड्डू का दोस्तों थोड़ा सा साइज छोटे होते हैं, क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, तो तिल का लड्डू बहुत कम ही बनते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तिल कौन खरीद के इतना महंगा खाएंगे, तो तिल का लड्डू थोड़ा सा कम है। और बहुत अच्छे से दोस्तों तिल का ही लड्डू बन रहे थे, और बहुत जल्दी जल्दी भी बन रहे थे, और बहुत आराम मिल रहे थे हाथ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे थे बनाने में, और हम जल्दी जल्दी बना भी रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी बन रहे थे। और सभी दोस्तों हमने तिल का लड्डू अच्छे से बना लिए, क्योंकि मम्मी जब तक कुछ और काम कर रही थी। तो इसमें दोस्तों देख सकते हो ये तिल का लड्डू है, और इसमें चूड़ा का लड्डू भी मिक्स किए हुए हैं, और इधर मुरमुरा का लड्डू है, और इसमें भी चूड़ा का लड्डू है। और इसमें दोस्तों इतना सारा तिल का लड्डू है, आप जब देख सकते हो तिल का लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू देखने में। और इस वाले बर्तन में दोस्तों मुरमुरा का लड्डू सही है भरा पड़ा है, देख रहे होंगे। तो दोस्तों इतना सारा लड्डू बनाए, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गए लड्डू बनाते बनाते दोस्तों, 5:30 होने वाले हैं। तो अभी हम दोस्तों इस सभी को अच्छे से घर में रखाते हैं, और रखने से पहले दोस्तों तिल का लड्डू को हम ना वो चूड़ा वाला बर्तन में रख देते हैं, क्योंकि और बर्तन थे नहीं, तो उसी में हम भर के रख देते हैं, ताकि इसमें ज़रा सा भी हवा ना जाए, ठंडे ना हो, ताकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए अच्छे से इसे ढक करके रखा है। और वैसे भी दोस्तों तिल का लड्डू तो आज कोई भी नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि मुरमुरा का लड्डू भी खाए और चूड़ा का लड्डू भी दोस्तों खाए, और हम नहीं खाए अभी, क्योंकि इसलिए दोस्तों क्योंकि तिल का लड्डू हमारा जो कुल का देवता होते हैं दोस्तों, तो उसको ना कल चढ़ाएंगे नहा वहा करके पूजा करके, तो फिर ही खाया जाएंगे। तो इसीलिए तिल का लड्डू बच्चों को भी नहीं दिए, मांग रहे थे वैसे पर नहीं दिए, सभी को रखा है। और इधर सभी रखा है लड्डू सब घर में, और मम्मी सूप को साफ़ कर रहे थे, और हम सभी बर्तन को एक साथ समेट लेते हैं और लड्डू बना रहे थे। उस जगह पे देख सकते हो कितना ज़्यादा लगे हैं, इसको भी झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, वैसे भी अंधेरा हो जाएंगे कुछ देर में, तो सभी में अच्छे से झाड़ू कर ही लेते हैं। और इधर रियांश मज़े में खेल रहे थे, और बहुत मुँह हाथ सभी में लगा लिए थे, बिल्कुल भालू की तरह लग रहे थे, देख सकते हो।
और अपने चेहरे पे भी लड्डू सब लगाए हैं, खाए हैं तो सभी लगा लिए हैं। और कपड़े में भी देख सकते हो कैसे लगाए हुए हैं। आज बच्चों का भी हमें केयर करने का ज़रा सा भी टाइम नहीं मिले, वो सभी ऐसा ही खेल रहे हैं। और दोपहर का टाइम थे दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हम नहा लिए। कपड़े थे कुछ तो वो सभी जल्दी जल्दी धो करके रख दिए, क्योंकि शाम का टाइम मुझे बहुत तामझाम लगते, तो इसीलिए आज सारा दिन बच्चों की तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिए। बस खाना वाना खिला दिए और खेलने के लिए बाहर भेज दिए थे, क्योंकि हमारे खुद का पास टाइम नहीं थे, तो बच्चों को हम कहाँ से टाइम दे पाते। दोस्तों झाड़ू उड़ू हम लगा लिए अच्छे से, और अब जा रहे हैं। बच्चों को भी मुंह हाथ अच्छे से धो देंगे, और शाम का टाइम है तो हम स्वेटर भी पहना देंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड लगेंगे। और बन गए थे तो मम्मी को बहुत ज़्यादा भूख भी लग गए थे, क्योंकि एक ही सुबह ही मम्मी खाए थे एक ही टाइम, और हम भी तो सुबह ही खाए थे, तो हम रात को ही खाएंगे सभी काम निपटाने के बाद। और इधर हम देख सकते हो आ गए। कल पे जो सारा बर्तन ख़राब हो गए थे, तो हम सभी को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि कुछ देर में अंधेरा हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा तो धूप है, तो हम सभी को साफ़ करके और बच्चों को भी कपड़े उपड़े पहनाना है। और दोस्तों सभी काम कर लिए, तो देख सकते हो शाम का टाइम कुछ ऐसा है दोस्तों। किरण अभी भी थोड़ा सा निकल रहे हैं। और आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब हमारा वीडियो का इंतज़ार कीजिए और खुश रहिए और बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी रहिए।